दोस्तों नमस्कार। आज है कुछ करने की कोशिश का 16वां दिन। और दोस्तों मैंने जैसे बताया ये वीडियोज़ अब मैं पार्ट्स में बनाने लगा हूँ, क्योंकि एक्चुअली वीडियो का पूरा फुटेज काफ़ी लंबा हो जाता है और वो अपलोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। तो दोस्तों इसलिए ये पार्ट वाइज किया है मैंने। इसमें ऐसा कोई और रीज़न नहीं है। दोस्तों बारिश देख रहे हैं, आज इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है आज, लेकिन हमें तो ऑफिस जाना ही है, काम करना है, बहुत सारा काम करना है, काम करते रहना है, काम से थकना नहीं है। दोस्तों मैंने फ़ील किया मुझे काम एक एनर्जी देता है। अगर मैं बिज़ी रहूँ काम में तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है दोस्तों। मतलब मैं स्टक रहूँ तो मेरा एक कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाता है। और मैंने ये भी देखा है दोस्तों, जैसे लोगों में जो टायर्डनेस होती है एक काम के बाद, मेरे अंदर वो नहीं है। जस्ट मेरे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसके अलावा मेरे अंदर वैसे कोई टायर्डनेस नहीं है। मैं हमेशा अपने काम को, जैसे कि कुछ भी काम हो, अगर मैं स्टक हूँ मुझे अच्छा फ़ील होता है। और मैं शायद सोचता हूँ कि ये सबके साथ ही ऐसा होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट ये है कि अगर हम स्टक होते हैं तो क्या है, हमारे पास बेफिजूल चीज़ों का वक्त नहीं होता। और वो जो वक्त नहीं होता वही सबसे इम्पोर्टेंट वक्त होता है। क्योंकि जब आप अगर बिज़ी हो तो आप या तो कुछ भी नहीं कर रहे या तो बहुत कुछ कर रहे हो। जब बिज़ी हो गए और कुछ भी नहीं कर रहे, इसका मतलब आप एक्चुअल में बहुत सारा काम कर रहे हो। और जब आप मन में ये सोचोगे कि आप बिज़ी हो, आप कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत कुछ कर रहे हो, बाकी उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब कि कोई भी बेफिजूल चीज़ नहीं कर रहे हो। तो ये दोस्तों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मानना यही है मेरा, काम करते रहना भी जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि बिना काम के कोई भी संडे की वैल्यू नहीं होती, कोई भी ऑफ लीव की वैल्यू नहीं होती। अब ये काम मैं एक्चुअली ऑफिस पर्पज़ से नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम होता है जिसमें हमें रेस्ट मिलता है तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर हम बिना काम के या फिर बिना किसी ऐसे सोर्स के जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बिना हमें छुट्टियों का भी कोई मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। कभी फ़ील करना, 6 दिन ऑफिस जाने के बाद 7वां दिन जो संडे का होता है उसमें बहुत सुकून फ़ील होता है। या फिर कोई और भी हॉलीडेज़ होते हैं तो इसमें इतना अच्छा फ़ील होता है ना। और ये फ़ील सिर्फ एक एम्प्लॉय ही फ़ील कर पाएगा जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली बिजनेस में आपको क्या है, ऑल टाइम फोकस करना पड़ता है। एक बार बिजनेस सेटलमेंट हो गया फिर उसके बाद आपको चीज़ें एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ानी पड़ती हैं, तो भी आप स्टक रहते हो। लगता है आसान कि हम फ्री रह सकते हैं, ऐसा हमेशा फ्री नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि देखनी पड़ती हैं। जिनके बिजनेस हैं जो जानते होंगे, जैसे कि अब एक जो मैं बात बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास ये है थोड़ा सा कि हमें टाइमिंग पे 9 to 5 जाना होता है। 10 to 6 का टाइमिंग है, लंच वगैरह सब उसी में। तो जो भी एक ऑफ आएगा या जो भी छुट्टी आएगी उसमें दोस्तों बहुत अच्छा फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि उसके एंड पे हमें चीज़ें हमारे मेंटली रिलीफ देती हैं। और मैंने एक चीज़ नोट की, अगर मैं किसी दिन कुछ नहीं करता हूँ, अगर मैं ऐसे, जैसे मुझे कई बार पसंद भी आता है कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कुछ ना करूँ, बट किसी दिन अगर मैं सोच लूँ अगर चीज़ें कि आज मैंने दिन भर कुछ नहीं किया दोस्तों, तो मेरे को पता नहीं अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि जैसे मैंने दिन भर कुछ नहीं किया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा ये वो फलाना, मतलब बहुत सारी थॉट्स मेरे माइंड में घूमने लग जाती हैं। तो दोस्तों बात यही है कि कुछ ना कुछ करते रहने से बहुत कुछ हो जाता है, और कुछ ना करने से कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि आप जब चीज़ें सोचेंगे, जैसे दोस्तों आप जब चीज़ें सोचेंगे और आप टाइम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया या कितना टाइम किसी चीज़ में दिया है, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा वो आपको बता देगा कि आपने उसमें कितने एफर्ट्स और कितना टाइम डाला है। और वो आउटपुट ही बताएगा कि वो आपने टाइम वेस्ट किया है या एक्सपीरियंस गेन किया है या फिर वहाँ टाइम इन्वेस्ट किया है। क्योंकि दोस्तों टाइम और मनी बिल्कुल पैरेलल ही चलते हैं। मैं मानता हूँ एक मोमेंट तक मनी को लोग टाइम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मोमेंट पे जब वो करना स्टार्ट कर देते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए।
एटलीस्ट आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप अपने फैमिली को, पेरेंट्स को खुश कर पाओ, आपके जो भी बच्चे, वाइफ वगैरह जो भी हैं उनके लिए चीज़ें कर पाओ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो फैमिली वाले पर्सन्स होते हैं, जब उनके छोटे छोटे इतने नए नए एक्सपेंसेस आते हैं ना, तो वो इधर उधर से जब अरेंज करते हैं तो वो फील जो होता है ना, वो महसूस करते हैं लोग कि काश हम और कमाते। या फिर मैं देखता हूँ, मैंने मेरे आसपास कुछ लोगों को भी देखा है, वो दोस्तों हमेशा पैसे ही का डिस्कशन करते हैं, ये वो। तो दोस्तों बाय गॉड ग्रेस अभी तक अपना चल रहा है ठीक, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ नहीं रही हैं। और मैं तो कहता हूँ भगवान सभी को खुश रखे, किसी की भी लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसके जो भी खर्चे हैं वो पूरे होते रहें। बेफिजूल कभी खर्च मत करो दोस्तों। खर्च करने से पहले 10 बार सोचो कि क्या वाकई में मुझे इस चीज़ की नीड है या नहीं है, और अगर खर्च कर रहे हो तो क्या सही जगह कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरह होती हैं, पता नहीं होता आपको वो अमाउंट आपके कब काम आएगा। और एक्चुअली पॉइंट ये भी है कि अगर हम कोई अमाउंट को कहीं गलत जगह लगा रहे हैं तो वो सिर्फ मनी की वेस्टेज नहीं, तौहीन भी है। और मेरे हिसाब से मतलब जैसा कि मतलब हम हिंदुओं में अमाउंट को लक्ष्मी माता के हिसाब से लक्ष्मी माना जाता है, और लक्ष्मी माता का पूजन भी होता है दीपावली पे। तो बात यही है बेसिकली दोस्तों कि चीज़ों की अगर आप वैल्यू करोगे तो वो चीज़ें भी आपकी वैल्यू करेंगी। सिस्टमेटिक चलिए दोस्तों, 30-20-50 का रूल्स फॉलो कीजिए हमेशा, अगर जो कमाने वाले लोग हैं, जो इनके इनकम है। और अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रैकिंग की तरफ जाइए कि क्या रीजंस हैं, किन वजह से हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे तब तक कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। आप कितना भी कमा लेंगे, बट एंड ऑफ द डे जब अपने बैंक अकाउंट्स में चेक करेंगे तो चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको। तो दोस्तों बस मेरा तो यही मानना है कि हर चीज़ में ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप जो भी कर रहे हैं आपकी फैमिली के लिए या जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जो भी चीज़ मंगा रहे हैं, पहले सोचें दोस्तों। कभी भी ये ना सोचें कि मैं इतना कम सेव करूँगा तो इससे ये होगा वो होगा। कुछ नहीं दोस्तों, जितना भी हो कोशिश करें। 1 रुपये हो पा रहा है 1 रुपये करें, 2 हो पा रहा है 2 करें, 100 रुपये हो पा रहे हैं 100 करें, और 1000 हो रहे हैं तो बट करें। क्योंकि एटलीस्ट वो जो सेविंग होती है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, और बहुत कुछ बेहतर है। जब आपकी एक बार हैबिट, वो जो डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, कंसिस्टेंसी, जब आपकी सेविंग करने की कंसिस्टेंसी आ जाती है, आप में डिसिप्लिन आ जाता है सेविंग करने का, तो फिर वो कंसिस्टेंसी आप आगे खुद से आपको इंस्पायर करेगी और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, वेस्टेज रोकेगी आपके मनी की। तो दोस्तों बस मुद्दे की बात यही थी सबसे इम्पोर्टेंट, कि आज के लिए मैं ये टॉपिक बोलने का मन था तो मैंने बोला है कि दोस्तों अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए हमेशा, और जहाँ भी वेस्ट हो रहा है उसे रोक सकते हैं तो रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरा जीवन पड़ा होता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी जॉब हो, कोई भी बिजनेस हो, पैसे की वैल्यू करनी चाहिए, सही चीज़ों में खर्च करो। क्योंकि जब हमें कोई मुश्किल टाइम आता है तो ताकि वो पैसा हमारे काम, कहते हैं एक बहुत बेसिक सी कहावत है कि पैसा एक भाई की तरह हमारी हेल्प करता है, पैसा हमारे एक भाई की तरह हमारे साथ खड़ा रहता है। और ये बिल्कुल फैक्ट होता है दोस्तों। जब आप अमाउंट की रेस्पेक्ट करोगे, सेव करोगे, तो आपको कभी रियलाइज़ होगा कि हाँ वाकई में मैंने कितनी सही बात बोली है। तो दोस्तों बस कोशिश करें, जो भी हो पाए करें, थोड़ा बहुत जैसा भी हो रहा है। बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें चलती रहेंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हम निकालते रहते हैं। आप सब वॉरियर हैं, अपने आप चीज़ें कर रहे हैं, आई नो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट मैं जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बार बार बात करता हूँ उसको फॉलो कीजिए दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है लाइफ में, आपको भी और मुझे भी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।